तो ये रखो मुंह में, टेस्ट देखो इसका मीठा कम हुआ कि नहीं हुआ। मीठा नहीं है नहीं लग रहा मीठा। इसमें तो मीठा खत्म हो गया। ये क्या करती है, शुगर को नॉर्मल करती है। जब ये 60 में देंगे ना जी तो ये शुगर को नॉर्मल करती जाती है। ठीक है जी खाना खाने से पहले लेडी, जी जब हम खाना खाएंगे तो ये नीचे आएगी। ठीक है इसके ऊपर पड़ेगा, जब उसको डाइजेस्ट करेगी तो ये ब्लड में असर देगी। जो प्रोटीन निकलने हैं वो ब्लड में जाएगी, तो जिसके ब्लड के अंदर शुगर है या प्रमेह है तो उसको ये कंट्रोल करती जाएगी। ठीक है जी इसमें सौंठ भी है डाली हुई, जिसको मैं ये एक पुड़िया दे देता हूँ, उसके जी। बाद वो डिकार भी आ जाता है, उसको बोलता खाना जितने में थोड़ा तो ये काम करती है इसके ऊपर, ताकि शुगर वाला आदमी जो है ना वो आस्ते आस्ते कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। ठीक भाई शुगर कहाँ होगी, खाने पीने का यही है भी जैसे दही है, दही खाएंगे ना तो क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा आदमी का। जब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया तो फिर वो गाढ़ापन आ गया उसमें। जी ठीक है ना, पैनक्रियाज काम नहीं करेगी, वो फिल्ट्रेशन ख़त्म हो गया उसका। जी जब फिल्ट्रेशन ख़त्म हो गया तो फिर क्या होगा, वो नॉन प्योर चले गया ब्लड, बटर सर्कल जो लिए उसने जी जी तो नॉन प्योर चले गया। तो वो क्या करेगा, जब वो ब्लड पूरा काम नहीं करेगा तो फिर विटामिन ई लेने की क्षमता खो गया, जी कार्बोहाइड्रेट बनेगी नहीं, तो फिर फिल्टर कैसे करेगा। जी अगर 13% भी डैमेज हो जाती है पैनक्रिया नहीं काम करती तो फिर क्या होगा, शुगर बनेगा आदमी को। मेन होता है कि लीवर अगर सही है, ठीक है, पैनक्रिया भी सही काम करेगी। वो इस साइड होती है जैसे अंगूर के दाने नहीं होते ब्रीक ब्रीक, जी इस तरह की वो एक थैली नुमा होती है, वो इतना भाग होता है तो वो फिल्टर करता है, वो स्टोर करेगा ब्लड को, जी फिल्टर करेगा, फिर आगे धक देगा, ऊपर जाएगा। बटर सर्कल इसी तरह ही आते जाते रहते हैं सारे, उसमें आएगा वो फिल्टर करेगा, आगे देगा, फिर आएगा, फिर फिल्टर करेगा। वो कितनी जगह में फिल्टर होगा, अच्छा अच्छा वहाँ से चले गया हार्ट की तरफ, वहाँ से वापस आएगा, फिर वो लीवर में आएगा, किडनी में जाएगा, फिल्टर होगा ना सारी जगह। जी जब हार्ट में आएगा तो वो फेफड़ों में भी जाएगा, फिर वो असर देगा, वहाँ जाके शुद्ध होके जाएगा फेफड़ों में। दूषित जाएगा तो फेफड़े भी दूषित होते जाएंगे है? जी तो ये अभी खाने पीने का परहेज इसमें बहुत ज़्यादा। मतलब दही का इससे इस्तेमाल नहीं करना इसमें। दही उस बंदे को देना ज़रूरी होता है जो काम हैवी करता है, अच्छा जो हजम कर ले, जी क्योंकि उसको देते हैं जिसको कैल्शियम फास्फोरस वगैरह की ज़रूरत है, कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत है। उस बंदे को दो जो जिम जाता है वो तो हजम कर लेगा। यस यस आप घंटी मारो, जी फड़ुआ लेके जाओ, चले जाओ, ज़मीन की खुदाई करते जाओ, रोज़ अगर आदमी करता ना उसके लिए दही ठीक है। भी दही सुबह खा लिया, चाहे आधा किलो खा लिया, कच्चा बनाना डाल दी, घेरे करने चले गया, जी जी थड़ियाँ चला गया, घेरे कीते हैं, पिक्कड़ बन रहा, कुछ कर रहा, अगर 2 घंटे लगा लेता वहाँ तो दही सारा ख़त्म, हजम हो गया ना, जी उसके प्रोटीन मिलेंगे। तो जब हम खा के बैठे ही रहेंगे तो उसके प्रोटीन क्या मिलेंगे, उल्टा नुकसान ही होगा। ठीक ठीक है, बाकी उसको बोलना जो शुगर का पेशेंट है ना तो नमक तेज खाए, अच्छा जी ना खट्टा खाए, और ठंडे ठंडे ज़्यादा ना पिए। अच्छा क्या बोलते हैं मिर्च ज़्यादा खाते हैं, मिर्च के तो नहीं पड़ा। मिर्च ठीक है, हरी मिर्च, हरी मिर्च लाल मिर्च ना खाए ज़्यादा, हरी मिर्च खाओ, काली मिर्च खाओ, ठीक है, वो काम करेगी। अच्छा ये जो कई बार करते हैं ना आदमी भी, आज खाना बनाया वो अरबी बना ली, हाँ जी ये भी शुगर वाले के लिए नुकसानदायक है। ठीक है, अच्छा अरबी की सब्ज़ी भी नहीं खानी। अरबी नहीं खानी,
अरबी नुकसान करेगी। ठीक। उस बंदे की पैनक्रियाज काम नहीं कर रही तो उसको यूरिक एसिड वगैरह का भी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, ज़्यादा बन जाएगा, है? उसका परहेज करना पड़ेगा। चावल खाने हैं तो साथ में फुल्का ज़रूर खाना और ताज़ा खाना। अच्छा, ठीक है। अगर चावल अकेले नहीं खाने? कल्ले नहीं खाने हैं, अच्छा। फुल्का बनाओ साथ में ओके। और गरम गरम जैसे बनता है उस पेशेंट को खाना चाहिए, ठीक है। उससे शुगर कम बनता है। ठीक है। ठीक। ये जो है ब्रेड वगैरह हम खाते हैं तो ब्रेड से जो बनेगा बनेगा, हम्म। बासी जितनी मेडिसिन है ना ये। हम्म। तो ये जो आपने जो चूर्ण ये भी लेना है मदर को साथ में जो आपने दिया अभी? हाँ, ये भी दो। ये तो मतलब दिन को जब खाना खाने के पहले 10 खाना खाने की कितनी देर पहले देना सर जी? बस खाना ये खा लिया और खाना शुरू कर दो। अच्छा। अच्छा, जैसे खाना खाने शुरू से उससे 2 टैबलेट इसको ले लेना है। ये देखो इसकी बीमारियों के लक्षण दिए हुए हैं। जी। ठीक है। हम्म। ये ऐसी बीमारी थायराइड तक को नॉर्मल कर देता है ये काम। ओके। ठीक है। सर्वाइकल दी हुई अच्छा। है इसमें, ये सबको कंट्रोल करता जाता साथ साथ। किसी को देना हो ना जी। पहले ना दो, ये रैपर निकाल लो इसका, जी। दूसरी दफ़ा और डब्बी में दे दो उसको, बोलना ना इसमें पढ़ लेना जी। तेरी कितनी बीमारियां ठीक करेगा ये। ठीक है ना। तो वो लेता रहेगा, ठीक फर्क पड़ेगा उसको। परहेज बहुत ज़रूरी है इसके लिए। परहेज मतलब दही तो मतलब बंद करनी पड़ेगी ना अंदर? दही बंद करना, और दूसरा कि दूध पीना तेज तो नमक हाँ हल्दी डाल के, तेज नमक और खट्टा। और खट्टा ठंडे ठंडे ये नहीं लेना। खट्टा मतलब खट्टी दाल बड़ा पसंद करते हैं, ये बड़ी बड़ी समस्या है, मैंने मना भी करता हूँ। नहीं, और खट्टा जो है खट्टा नुकसान देता है। अच्छा, और दूसरा अरबी बताया आपने ना? अरबी उरबी नहीं खानी, शलगम खा सकते हैं, पालक खा सकते हैं, बाकी सब्जी कुछ सब कुछ खा सकते हैं? बाकी सब कुछ खाओ। कई माँ राजमा भी खा लेते हैं। हाँ हाँ। ठीक है। तो कोई बात नहीं है, माँ खाते हैं तो खा लें, हाँ। लेकिन ये उसमें अजवाइन वगैरह का प्रयोग जरूर कर किया करें। ओके। ठीक है अगर ना। माँ की दाल खाएं तो अजवाइन डालना पड़ेगा थोड़ा सा? हाँ अजवाइन जरूर डालें, हाँ जी। क्योंकि वो माँ की दाल जो है ना वो यूरिक एसिड वगैरह के लिए ज़्यादा नुकसान देती है, वो बनता है। ठीक है। तो जोड़ों में दर्द आ जाएगी, शुगर वाले पेशेंट के तो वैसे ही होती है जोड़ों में दर्द। हम्म। ठीक है। चलना मुश्किल होता है, माँ की दाल खाएगा तो फिर और ज़्यादा होगी, इसलिए उनको मना करते हैं भी ना खाओ। ठीक है। दूध मतलब सुबह ही पीना, रात को नहीं पीना? नहीं सुबह पियो, रात को कभी भी नहीं पीना। ओके। और दही तो रात को बिल्कुल नहीं खाना ना कभी। ठीक है ना। कई रात को भी खा लेते हैं। और एक गरम गरम किसी भी पदार्थ में भोजन करते समय दही नहीं कभी डाल के खाना। ठीक है। मैं क्या बोलते हैं ना, खट्टी चीज़ें बड़ी एलर्जी है, मैं तो खाता ही नहीं। हाँ, एक कई ऐसा करते हैं भी ये जैसे जानते हैं, मैं खट्टी चीज़ से इतनी एलर्जी है, मैं कभी भी नहीं खाता। मजबूरी में कहीं फंसा होता है खाता हूँ ना, अच्छा। कभी घर से बाहर निकल गए, मुझे अच्छी लगती है। हमारे हिमाचल में कईयों को ये आदत है हम्म। कि जब भी खाना खाएंगे ना, दूध रख लिया, साग बनाया ना तब दूध जरूर डाल लेंगे, खिचड़ी बनाई तो उसमें भी दूध डाल लेंगे। जबकि आयुर्वेद में भी ये लिखा हुआ है बड़े बड़े ग्रंथों में भाई दूध में नमक, ठीक है, और दही में चीनी कभी नहीं डालनी। ठीक है। ओके। तो ये लोग करते हैं, दही में नमक डालो, थोड़ी मिर्च डालो, थोड़ा जीरा ऊपर बरूद लो, घूम के ब्रीक करके उससे खाना खाओ। आप समझते भाई इस तरह। अच्छा, मतलब दही में मतलब चीनी नहीं डालनी चाहिए ना? ना चीनी नहीं डालनी चाहिए। ओके। चीनी डालने से क्या होगा, शुगर ही बनेगा फिर। ठीक है। उसके प्रोटीन ख़त्म हो जाएंगे, सल्फर होती है ना वो प्रोटीन ख़त्म करेगी। तो चीनी नहीं डालनी, नुकसान देते हैं, दांत खराब होंगे, फिर और बड़ा कुछ हो जाता है, आँखों में भी नुकसान देगा। चीनी नहीं डालनी। और ये कब लेना है मतलब? ये एक देना सुबह खाली पेट, खाली पेट? खाली पेट एक। और रोज़ देना। मतलब जब ब्रश ब्रश? हाँ, कुल्ला 15 दिन ये गया ना। हाँ हाँ। और गोलियाँ कितनी गई, 15 से 45 जी सर जी, 15 में 30 ना। हाँ ये जी। 3 गई रोज़ की तो 45 चलेगी, इसमें 60 है। हाँ हाँ। ठीक है। जी। लिखा ना 60 इसके ऊपर। जी।
इसमें स्वाद अच्छा, मतलब ये दिन दोपहर को जब भोजन करेंगे गरम हाँ गरम जी। उस टाइम लेनी है? ये जब ये कोर्स हो गया ना इसका जी 45 और 15 का, ठीक है। उसके बाद दूसरी 15 शुरू करनी, जी तो इसमें गोलियां रहेगी 15, जी 45 चलेगी ना, जी 15 रहेगी, जी तो एक डब्बी और दो, जी फिर इसके साथ 30 और डल गई, जी 45 होगी उसकी, जी तो फिर उसके बाद कितनी बच जाएगी इसमें, जी 30 चलेगी तो 30, फिर 30 बच गई ना, अगली दफ़ा फिर वो 30 काम करेंगी, हम्म, ठीक है। तो जब तीसरी डब्बी लोगे तो उसमें कितनी चली जाएगी, और 15 या 45, 15 जाएगी ना, तो 15 जाएगी। इस तरह मैंने तो जिसको भी दी वो इसी तरीके से वो करते जा रहे हैं। बाद में बोलते जी अब इतनी गोली बच गई है, मैं बोलता हूँ अब बंद कर दो, ठीक इसको एक एक ही लेते रहो, ख़त्म कर दो, ठीक है। अगर लेना चाहते हो तो लेते रहो, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, इससे जी जी बढ़ेगी ना, तो लेते रहते हैं। कईयों को टॉनिक, अच्छी है। हाँ, ये उसके ऊपर रैपर के ऊपर लिखा है ना, इसके ऊपर हम्म, ये करेगी, जैसे थायराइड है, हम्म, इम्यूनिटी अब बढ़ गई, सेल काम कर रहे हैं ठीक ढंग से हमारी बॉडी में, तो फिर ऐसी बीमारियां कहाँ लगेंगी। जी सर। जो वीक होगा बंदा उसको लगेगी ना। जी, शुगर वाले पेशेंट को तब लगती है जब उसकी किडनी डैमेज होने लगती है। और ये जो जैसे जो मान लो जिनको शुगर की प्रॉब्लम नहीं है साहब जी, तो उनको भी 2 खुराक देने की, एक लगनी है? नहीं, उनको दो दो देनी है, अच्छा, मतलब जिनको शुगर नहीं वो उनके लिए जैसे इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ठीक है, ठीक है। ठीक है। ये चली गई 60, जी 60, 120, 180, जी ठीक है, 180 चली गई उनको। जी तो 180 अगर वो ले लेता, हाँ इसमें ये कितनी गई फिर, 15 या 45, 2 ही डब्बियाँ चली गई जी एक बंदे को, जी ठीक है। तो वो बंदे में ताकत आएगी, फिर वो जब डायग्नोस कराएगा या टेस्ट कराएगा जी। तो पता चलेगा कि मेरे को फ़र्क बहुत पड़ा है, ओके। ठीक है। फिर और वो ये जब ये शुगर वाले बंदे को इसका टेस्ट कब करवाना है, मतलब 15 दिन के बाद कराना है कि 30 डेज के बाद कराना है? जैसे पहले करवाते हो, हाँ हाँ जी। महीने बाद कराना चाहिए, यस सर। ठीक हाँ, है। महीने के बाद चेक करते रहते हाँ, हैं। ये खून निकाल के ना जी जी। वो करवाना चाहिए। ओके। वो दूसरा उंगली वाला जो है ना, हाँ हाँ वो इतना सक्सेसफुल नहीं होता, वो ठीक है। उंगली वाला हम्म, आ जाता है, लेकिन वो कई बार बार वही आएगा, फिर एक ही, जी जो एक दफ़ा आ गया ना उसमें, जी तो कई दफ़ा वही आता रहता ओके। है। मैंने वो भी रखी हुई है, अच्छा सारा सामान रखा मैंने, जी पर वो उसको इस्तेमाल नहीं करता, उसकी पिंडें ख़त्म हो गई मेरी। जी वो टिप्टी कॉलोनी में मिलती है वो, जी और नीले रंग की, जी तो यहाँ हरे रंग की मिलती है। जी हरे रंग की को थोड़ा सा भी ओस लग जाए तो जंगाल लग जाएगा उसको, जी लग जाता है, वो ख़राब होती है। तो मेडिसिन के लिए तो ट्रीटमेंट करना है किसी का, तो फिर प्योर होनी ये चाहिए तो ना। जी। हाँ, वो टिप्टियों के पास ही मिलती है, मैं जाता हूँ वहाँ से लेके आता हूँ 2-2 3-3 पैकेट में। मतलब ये अगर मतलब ये कोरोना के लिए भी अच्छा है, मतलब इसका बहुत। ये देखना, ये आ गया थायराइड के लिए आ गया, जी ठीक है। उसके बाद ये आ गया, कहाँ का है, पेट का, जो ये खाने वाला होता है ना पॉइंट, इसमें कोई जलन होती है या पैनक्रियाज में दर्द हो रही है। शुगर वाले पेशेंट को कई दफ़ा पैनक्रियाज में पेन होती है शायद, ठीक है, चलते चलते भी होगी तो ऐसे करेगा, ठीक है। ये है